हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी टेबल, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा सा पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के डेरिवेशन सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये सारे डेरिवेशंस सभी टीचर्स आपको सिखाते हैं, बट मैं आपको एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर बेस्ड एक यूनिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। तो उस यूनिक कॉन्सेप्ट की मदद से आप अगर हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स को लर्न कर लोगे, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल पे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, तो आप सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की भी एनर्जी टेबल लर्न कर लोगे अपने आप। वो कैसे होगा वो आप इस टेबल में देखेंगे, और इसके साथ साथ आप इनमें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाएंगे। आपको मैथमेटिक्स का एपी सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स की तरह। ओके, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एनर्जी टेबल पढ़ेंगे, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके इसको और ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो पे। तो अपना टॉपिक है आज का एनर्जी टेबल, एनर्जी टेबल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओके, एनर्जी टेबल बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एनर्जी किस पर्टिकुलर ऑर्बिट की और किस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की किसी दूसरे वाले ऑर्बिट के हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से एनर्जी जो मैच करती है, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक टेबल फॉर्म करनी है, जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी टेबल। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये टेबल बना लेंगे। स्पीशीज कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में अपने पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं, He+, Li2+ एंड Be3+। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यही हो सकती हैं क्योंकि इन सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। n = 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, एनर्जी वाला ही, E = -13.6 Z² ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी आती है। तो आप हाइड्रोजन के लिए पहले पूरी टेबल फॉर्म कर लो। आपको हाइड्रोजन के लिए डेटा याद करना पड़ेगा। अगर आपने हाइड्रोजन के लिए डेटा याद कर लिया तो इसका मतलब आपने सबके लिए याद कर लिया, अपने आप ही याद हो गया। और आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है कि कौन से ऑर्बिट का और कौन से हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का एनर्जी लेवल सेम होता है। तो उसी के लिए ये एनर्जी टेबल फॉर्म की जा रही है। तो जैसे पहला रो अगर कंप्लीट करूं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z = क्या लगेगा 1 और N = क्या लगेगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा -13.6, यानी कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। अब हाइड्रोजन के लिए ही बनाना है तो Z तो 1 ही रहेगा, N की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अब की बार N² यानी 2 का स्क्वायर 4, तो -13.6/4 कितना आ जाएगा, -3.4। ये वैल्यूज आपको लर्न कर लेनी है। इसी तरीके से -13.6 डिवाइडेड बाय 9 आप करोगे तो आएगा -1.51, -1.51। और यूनिट आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये सारी एनर्जी की वैल्यूज हम बता रहे हैं। ओके, इसके बाद 4 लगाएंगे अगर आप n की वैल्यू, तो आएगा -0.85, क्योंकि -13.6 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, तो -0.85 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो -0.54 आ जाएगा, और इसके बाद -0.37 आ जाएगा, -0.37। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने हाइड्रोजन की टेबल तो तैयार कर दी, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल। आप 4 तक कर लेना, मत आगे तक करना, बट 6 तक मैंने कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि कैसा रिलेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6, n = 2, n = 2 पे -3.4, n = 3 पे -1.51, n = 4 पे 0.85, n = 5 पे -0.54 and n = 6 पे -0.37। अब मुझे हीलियम के लिए ये एनर्जी की वैल्यूज जाननी है।
तो अगर मुझे हीलियम के लिए एनर्जी की ये वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूं, इन सभी ऊपर वाली वैल्यूज में जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मुझे यहां से यहां आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूं। जैसे ही मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा तो यहां पर मुझे एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे He प्लस के। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा मुझे हीलियम आयन के सभी ऑर्बिट्स में एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहां पर अगर मैं 13.6 इंटू 4 करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी -54.4। ओके, माइनस का 54.4, इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा। और अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 2 पे लाऊंगा तो देखिए आप z इज इक्वल टू 4 से तो मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, अब 4 से मल्टीप्लाई जब इस पे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन के लिए मुझे एनर्जी n इज इक्वल टू 1 पे मिली वही हीलियम के लिए मुझे एनर्जी n इज इक्वल टू 2 पे मिली। अब एक कॉम्बिनेशन आप और लगाइए, अब लिथियम के लिए देखिए और लिथियम के लिए n इज इक्वल टू 3 पे जाइए तो z की वैल्यू अब मुझे यहां से यहां तक अगर लाना है तो ये पूरे वैल्यूज में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीलियम आयन की टेबल तैयार हो जाएगी। और इस पूरे में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Li2+ की एनर्जी लेवल सब तैयार हो जाएंगे। और अगर इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Be3+ की सारी एनर्जी लेवल्स पे क्या एनर्जी की वैल्यू होगी वो मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल शॉर्टकट छोटा सा लगाया है। मैंने क्या काम किया है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पे n = 1 2 3 4 5 6 पे एनर्जी सारी निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, He+, Li2+, Be3+ पे एनर्जी चाहिए तो n को मैं वही रख रहा हूं यहां पर भी, सिर्फ मैं चेंज क्या करने जा रहा हूं, z। तो अगर मैं z चेंज करने जा रहा हूं तो z स्क्वायर का एनर्जी प्रोपोर्शनल है ना, तो z स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो He+ का z कितना होता है 2, तो z स्क्वायर कितना हो गया 4। इसी तरीके से Li2+ का z कितना होता है 3, तो z स्क्वायर कितना हो गया 9। इसी तरीके से Be3+ का z कितना होता है 4, तो z स्क्वायर कितना हो गया 16। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो ये पूरी एनर्जी टेबल आप फिल कर लोगे, इसको आप आराम से फिल करते रहना। मैं जो शो कराना चाहता हूं वो आप देखिए, हाइड्रोजन में n = 1 पे जो एनर्जी मिली वो मिली -13.6, हीलियम आयन पे n = 2 पे वही एनर्जी मिली और Li2+ में n = 3 पर वही एनर्जी मिलेगी और Be3+ पे n = 4 पे आपको वही एनर्जी मिलेगी। आप लगा के देख लो, n = 3 लगाओ यहां पर और z = 3 लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो -13.6 ही आएगा। चलिए आगे समझते हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ना रिलेशन, यानी अब आपको क्या लिखना है, तो हाइड्रोजन, हीलियम आयन, Li2+ आयन और Be3+ आयन, ये मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। ओके, अब आप देखिए E1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी है = E2, हीलियम आयन के लिए सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी बराबर आ रही है, = लिथियम आयन के लिए थर्ड बोहर ऑर्बिट पे जो एनर्जी आ रही है = बेरिलियम आयन के लिए E4 पे जो एनर्जी आ रही है, ये सारी वैल्यूज बराबर हैं और ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये शॉर्टकट आपको समझाना था। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन का एनर्जी का रेशियो बताओ। अब आप सब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू सॉल्व करोगे और फिर आओगे। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो मे बी पॉसिबल, अगर इसी से क्वेश्चन बन गया तो कितना सिंपल है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए और सेकंड बोहर ऑर्बिट में He+ के लिए आपको एनर्जी का रेशियो बताना है, कितना है 1:1, क्योंकि एनर्जी क्या है बराबर। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपको एनर्जी टेबल के थ्रू ये सब समझना चाहिए, कितने कितने के डिफरेंस के बाद ये सबसे होता जाएगा। चलिए एक और बताता हूं, हाइड्रोजन एटम में n = 2 पे आपको कितनी एनर्जी मिली, -3.4। He+ पे n = 4 पे आपको यही एनर्जी मिलेगी, लगा के देख लो आप। He+ यानी z = 2 तो 2 स्क्वायर 4 हो गया और n = 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो -13.6 by 4 कितना आएगा, -3.4। और Li2+ में n = 6 पे भी आपको यही एनर्जी मिलेगी, आप लगा के देखो फिर से यहां पर, ठीक है 3.4। तो Li2+ पे
n इज इक्वल टू 6 पे, तो n इज इक्वल टू 6, तो स्क्वायर हो गया 36 और यहां पर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 4 या 36 माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय 4 अभी भी वही आएगा। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया कि E2 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E4 ऑफ He प्लस इज इक्वल टू E6 ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू E8 ऑफ, आप खुद सोचो, तो अगर 2 पे ये मिला, 4 पे मिला और 6 पे मिला है Li2 प्लस, तो Be3 प्लस में वही एनर्जी की वैल्यू कब आएगी? तो n इज इक्वल टू 8 पे आ जाएगी और वो वैल्यू होगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आप देखो हाइड्रोजन पे n इज इक्वल टू 3 पे जो एनर्जी मिली, हीलियम पे n इज इक्वल टू 6 पे आपको यही एनर्जी मिलेगी। आपको चेक करना है तो मैं ऐसे ही चेक करके बता देता हूं आपको। हाइड्रोजन पे आपने z² अपॉन n² कितना लगाया था? n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी माइनस का 13.6 बाई 9 कितना होता है? माइनस का 1.51 होता है। तो जरा आप He प्लस के लिए आप n इक्वल टू 6 पे लगाओ, तो He प्लस के हिसाब से ऊपर हो गया 4 और n इक्वल टू 6 के हिसाब से नीचे हो गया 36, तो 4 9 या 36 अभी भी मिल जाएगा। और अब आप चेक करके देख लो, आप सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो E2 ऑफ हाइड्रोजन बराबर E4 ऑफ He प्लस बराबर E6 ऑफ Li2 प्लस बराबर E8 ऑफ Be3 प्लस, वो तो आ गया 3.4। अब मैं करने जा रहा हूं E3 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E6 ऑफ He। बताइए इसके बाद क्या आएगा? E9 ऑफ Li2 प्लस। चलिए देखते हैं क्या 9th एनर्जी लेवल में Li2 प्लस के लिए क्या यही आएगा? तो Li2 प्लस है तो Z का स्क्वायर हो गया 9 और 9th एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो ये 81 हो गया और ऊपर 9 हो गया, तो 9 9 का 81 और माइनस 13.6 बाय 9 1.51 ही आएगा। तो ये E9 ऑफ E9 है ना, प्लस नहीं आएगा यहां पर E9, ओके। E9 ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू E12 ऑफ Be3 प्लस इज इक्वल टू माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मेरे ख्याल से आपको कॉमन डिफरेंस वाली बात एक ही सीरीज समझ में आ गई होगी, तो अब आप अपने आप ही बना लोगे। तो E4 इज इक्वल टू E8 इज इक्वल टू E12 इज इक्वल टू E16 इज इक्वल टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। अब आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे आप एनर्जी का रेशियो अगर इन्हीं में पूछा जा रहा होगा तो बिना पेन चलाए आप आंसर लेकर आओगे, ओके। ये इन्हीं के नीचे लिखते जाइएगा, नोट कर लेंगे इसको। फिर एक इधर भी मैंने टेबल बनाई है, उसी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स को हम यहां रखेंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम। आप किसी का भी एनर्जी लेवल बना सकते हो, तो आपको बात समझ में आ गई। पर्टिकुलर उस ऑर्बिट पे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी याद कर लो और उसमें Z² का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा जिस भी स्पीशीज के लिए आप जानना चाहते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए मैं फिर से यूज कर रहा हूं, तो यहां पर हमने डेटा जो यूज किया वो क्या था? माइनस का 13.6, माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, माइनस का 0.85, माइनस का 0.54 और ऐसे करते करते ये वैल्यू इंफिनिटी पे क्या पहुंच जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। तो ये हाइड्रोजन के लिए मैंने एनर्जी लेवल बनाया, ये आपको एनसीईआरटी में भी इस तरीके की टेबल दिख जाएगी। अब आप देखो सबसे पहले यहां n इज इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी लेवल है वो ये है और n इज इक्वल टू 2 पे माइनस का 3.4 है। अगर आप ये एनर्जी गैप निकाल दो तो ये एनर्जी गैप कितना आएगा? तो ये गैप निकालोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा, आप खुद चेक कर लो। तो E2 माइनस E1 करोगे तो माइनस का 3.4, माइनस का 3.4 माइनस माइनस 13.6 तो हो गया प्लस 13.6, तो कितना आ जाएगा? 10.2।
इसी तरीके से अगर आप ये वाला गैप निकालोगे तो ये 10.2 से छोटा मिलेगा। जब आप ये वाला गैप निकालोगे तो वो इससे भी छोटा मिलेगा। इसी सीक्वेंस में मैंने बनाया ही है कि पहला गैप बड़ा, फिर छोटा गैप, फिर और छोटा गैप, फिर और छोटा गैप, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी गैप आपको छोटा मिलता जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं ग्राउंड स्टेट फिक्स रखूं और फिर कंपेयर करूं तो जैसे 1 से 2 के बीच में कितना आया 10.2, इसी तरीके से अगर मैं 1 से 3 के बीच में एनर्जी गैप निकालूं तो 1 से 3 के बीच में अगर मैं एनर्जी गैप निकालूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से अगर मैं 1 से 4 के बीच में ये गैप निकालूंगा तो ये मुझे मिलेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये मैक्सिमम जो मुझे गैप मिल सकता है वो कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, which is the ionization energy of hydrogen। ओके, which is the ionization energy। क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम। देखिए आयनाइजेशन का मतलब क्या है, किसी एटम के एक आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आपको उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर भेजना है, इनफाइनाइट पे भेजना है। बाहर का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी भेजने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन का एटम अपने ग्राउंड स्टेट n=1 पे अगर बैठा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में ही बैठेगा, तो अब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आप खुद देख लो। n=1 पे बैठा है, कहां लेके जाना है, n=इंफिनिटी, तो ये कितने का चेंज आया 13.6 का, तो ये 13.6 ही क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं, अगर कोई दूसरे के लिए पूछेगा बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको He+ की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के बताता हूं। He+ का एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो हाइड्रोजन वाले के लिए आपने क्या निकाली थी, n1 से n के बीच में कितने का एनर्जी गैप आया था 13.6 का। तो अब He+ के लिए कितना आएगा इनटू Z², क्योंकि ट्रांजिशन तो उतना ही कराना है, सिर्फ Z² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.6 इंटू 4। ओके, अगर Li2+ के लिए कराना है तो 13.6 इंटू 9, Be3+ के लिए कराना है तो 13.6 इंटू 16, तो ये मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अगर आपने हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल्स याद कर रखे हैं तो इसका मतलब आपको सारी चीजें याद है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना अच्छे से आना है। ओके, चलिए अब यहां पर मैं क्या आपको बता रहा था कि अगर हम ग्राउंड स्टेट से कंपेयर करें और जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, अपना ग्राउंड स्टेट भी छोड़ते जाएं, तो पहला गैप मुझे सबसे बड़ा मिलेगा एनर्जी गैप, फिर ऊपर जाएंगे तो एनर्जी गैप छोटा मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो एनर्जी गैप और छोटा मिलेगा, और इस तरीके से ये छोटा होता चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं E2 माइनस E1 वाला एनर्जी गैप देखूं और E3 माइनस E2 वाला देखूं और E4 माइनस E3 वाला देखूं और E5 माइनस E4 वाला देखूं, तो सबसे बड़ा गैप कौन सा होगा, ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये ऑर्डर बन गया। ये कोई आप En माइनस En माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, छोटा, इसीलिए ये इतना बड़ा गैप मैंने बनाया। ओके, और ये वाला गैप छोटा है। ये आप 12.09 मत देखिए, ये तो आप ग्राउंड स्टेट से ऊपर तक का देखना, वो तो आपको मिलेगा ही बड़ा। इस हिसाब से तो सबसे बड़ा गैप क्या हो जाएगा 1 से लेके इंफिनिटी। लेकिन अगर आप n=1 भी छोड़ते जाइए, जैसे आपको क्या करना है, n=1 भी छोड़, n1 भी छोड़ते जाना और n2 भी बढ़ाते जाना एक एक करके। तो जैसे ये पहला गैप, फिर ये गैप, फिर ये गैप, फिर ये गैप, तो ये गैप छोटा होता चला जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि अब ये ग्राउंड स्टेट फिक्स कर लेते हैं और फिर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 कंपेयर करते हैं। तो एनर्जी गैप मुझे कैसे मिलते दिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देंगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। तो E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1,
E5 माइनस E1, तो ये मुझे क्या होते दिखाई देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते दिखाई देंगे। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस E1, ये सबसे बड़ा गैप होगा और इसकी वैल्यू होगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, खुश रहने की आदत डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल सके। ओके, और आपके किसी भी टाइप के डाउट्स हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपना डाउट। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ डे आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, आपको रिप्लाई करूं। ओके, थैंक यू।